हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रुप डी का एनालिसिस कराने वाली हूं। तो 15 सितंबर 2022 के सभी शिफ्टों में पूछे गए 15 सितंबर के सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगी, जिसमें मैथ का जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 15 सितंबर उन्हीं सभी का जितने भी आए हैं क्वेश्चंस मैथ का 15 सितंबर के सभी शिफ्टों में, उसी का आज की इस क्लास में एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और काम को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर रहेगा तो शेष काम जो कि छूट गया है, यहाँ रहेगा शेष काम को कितनी महिलाएं 12 दिन में पूरा करेंगी। एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा करती हैं। यदि तीन पुरुष 9 दिन काम करके काम को छोड़ देते हैं तो शेष काम को कितनी महिलाएं 12 दिन में पूरा करेंगी। यहाँ 3 मैन है, 3 मैन, इसको बराबर या है, यहाँ पर या लगा है तो यहाँ बराबर आ जाएगा। यदि और रहता तो प्लस होता। 3 मैन और 4 वुमेन, तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन जो कि मैन हो जाएगा मैन हो जाएंगे 4 और वुमेन हो जाएंगी 3 रेशियो औरत का आ जाएगा। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, इसमें इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगी। तो 3 आ जाएगा। मैन की एफिशिएंसी 4 है तो गुना हो जाएगा 4। काम को कितने दिन में किया जा रहा है? 15 दिन में, तो गुना हो जाएगा 15। और ये 15 जो कि गुना हो जाएगा। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होना था 15 का, और यहाँ पर भी 15 का। मैं इसको यहाँ से कट गया इसलिए डायरेक्टली मैं इसको लिख दी हूँ। यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ 4 और 3 लिखी हूँ, इसीलिए क्योंकि 15 बराबर है, इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है तो कट जाएगा। तो यहाँ से 15 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 तिया 12 और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 180। यहाँ से आ जाएगा 180 टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क जो कि 180 आ गया। जब टोटल वर्क 180 आ गया है, यदि 3 पुरुष 9 दिन में कार्य करते हैं, काम करके छोड़ देते हैं, यानी छोड़ देते हैं 3 पुरुष, 3 मैन की एफिशिएंसी है 4, काम को कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 9 दिन के लिए। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 तिया 12 इंटू 9 कर लेंगे। यहाँ से आ रहा है 108 टोटल वर्क जो कि 180 है, और यहाँ से 108 आ रहा है। यहाँ 10 मानेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर बचा यहाँ पर 7 यानी 72। ये जो 72 आया है ये शेष काम है। शेष जो कि बचा हुआ है 72 वर्क। अब कहा गया है तो शेष काम को, यही शेष काम जो कि 72 है, इसको कितनी महिलाएं 12 दिन में करेंगी। तो महिला जो कि हमें नहीं पता है, लेकिन महिला की एफिशिएंसी जो कि 4 है, 3 है यहाँ पर, और 12 दिन का समय लग रहा है। तो 3 इंटू 12 कर लेंगे तो बटा में आ जाएगा 3 गुना 12 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36। 72 इंटू 12 कर लेंगे, 72 बटा 3 इंटू 12 करेंगे 36 आ जाएगा। 36 से 72 2 बार में चला जाएगा, तो यानी दो कितनी महिलाएं? तो 2 महिलाएं 12 दिन में कर लेंगी शेष बचा हुआ काम जो कि 72 था। 72 काम को 2 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर लेंगी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 2। तो 2 आंसर हो गया होगा इस क्वेश्चन का। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेहद ही सिंपल तरीका से किया जा सकता था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है मूलधन यानी प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट 5% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर डिफरेंस 2 ईयर का, यहाँ पर डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए लगता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर किया जाता है। और प्रिंसिपल जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 1000 आर का स्क्वायर कर लेंगे तो रेट है यानी 5%, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा, बट्टा में ये हो जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर यानी यहाँ से आ जाएगा
40, 100 का स्क्वायर कर लेंगे 40, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, बचा यहाँ 1 शून्य, ये भी चला जाएगा। अब यहाँ बचा 10 और बटा में है, न्यूमरेटर अंश में है 25, इसमें 10 का भाग लगा देंगे 25 में, तो 2.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पे आधारित है ये क्वेश्चन। और यही कंसेप्ट लगता है जब टाइम 2 साल का दे रखा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये होता है डिफरेंस P इंटू R²/100, ये कंसेप्ट लगा दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी को पता होगा समचतुर्भुज के सभी विकर्ण समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। जब ये 90 डिग्री पर काटती हैं तो इनके विकर्ण आपस में बराबर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये 16 है तो यहाँ आ जाएगा 8 और 8, ये 12 है तो 6 और 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटने पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर भागों में बढ़ जाती हैं और प्रत्येक भुजा ये सामान्य होते हैं। तो जब यहाँ से ट्रिपलेट लग जाएगा, जो कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस कारण ट्रिपलेट हो जाएगा। यहाँ से ट्रिपलेट मिल जाएगा, यहाँ पर 6, 8 और 10, तो 90 डिग्री के सामने यानी 90 डिग्री के सामने यहाँ पर 10 हो जाएगा, कर्ण जो कि 10 हो जाएगा। जब ये भुजा 10 हो जाएगी तो सभी साइड इनकी आपस में 10-10 हो जाएंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कही गई है, तो वैसे तो एरिया होता है समचतुर्भुज का, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 हो जाएगा। पहला विकर्ण जो कि 16 है और दूसरा विकर्ण निकल कर आ जाएगा, दूसरा विकर्ण जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 12, इसको काट लेंगे, 8 दूनी के 16, 12 इंटू 8 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया कहा गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि परिमाप पूछ लिया जाता है इसी क्वेश्चन में, यदि पेरीमीटर पूछ लिया जाता है तो पेरीमीटर हो जाता, पेरीमीटर निकल कर यहाँ से आ जाता 4 गुना भुजा, और भुजा जो कि 10 है, भुजा 10 है तो 4 इंटू 10 करते तो यहाँ से आ जाता 40 इस क्वेश्चन का राइट। यदि परिमाप पूछा जाता तब 40 होता, लेकिन यहाँ पर एरिया पूछा गया है तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रेशियो से पूछा गया है, क्वेश्चन दे रखा है 6:18 समानुपात 18:1 है तो x का मान ज्ञात करनी है, यानी 6/18, ये समानुपात यानी बराबर का साइन आ जाएगा, 18 हो जाएगा x, 18 यहाँ से आ जाएगा x, इसको काट लेंगे, 6×3 18, 3 बार में चला जाएगा तो x का मान निकल कर आ जाएगा 18 इंटू 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 18×3 = 54, 18×3 यहाँ से आ जाएगा 54, तो x का मान यहाँ से 54 निकल कर आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 986 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो इसको क्यों ना हम मान सकते हैं, यहाँ हो रहा है ये है ए स्क्वायर मान लेते हैं और माइनस का बी स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ इनको ए माने हैं, तो इनको जब ए माने हैं तो ये हो जाएगा 986, और इसमें से हमें माइनस करना होगा 14, बी को 14 माने हैं तो इनको 14 को माइनस करना होगा। फिर यहाँ पर है 986
प्लस 14। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा यहाँ पर 7, यहाँ है 8, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 972। और यहाँ से इनका सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 4, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 4 10, 8 और 1 9, 9 1 10, फिर यहाँ पर 9 1 10, यानी 1000 हो रहा है। तो 972, इसमें 3 जीरो लगा देंगे, 972 और 3 जीरो है 1000 का, 3 जीरो लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। ए से बी तक की दूरी, यानी ए से बी तक की जाने की दूरी यहाँ पर पूछी गई है, आने की दूरी नहीं, ए से बी तक की जाने की दूरी पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 इंटू चालों का गुणनफल, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में होता है एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड निकालने का कंसेप्ट होता है, यानी जब दूरी समान होता है तो ये कंसेप्ट लग जाता है 2 गुना चालों का गुणनफल अपॉन में होता है चालों का अंतर, यानी बटा में चालों का अंतर आता है। 2 इंटू पहला जो कि जाने का समय है, जाने का जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, स्पीड है, चाल है, जाने का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का है 3। अब यहाँ पर जाने का 5 है और आने का 3, तो यहाँ ऐड हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 बचे 30 और बटा में यहाँ पर 8 हो रहा है, 30 बटा 8, और यहाँ पर समय 4 घंटा है, यहाँ इंटू टाइम भी रहता है, टाइम जो कि 4 घंटा का है। 4 से ये इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में चला जाएगा, 2 से 15 को काटने 30 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15। तो ये 15 जो कि जाने और आने दोनों का है, यहाँ पर कहा गया है स्पीड जाने का भी है और आने का भी है, दोनों का 15 जो कि आ गया है। जब 15 आ गया है, टोटल 15 किलोमीटर है जाने और आने का डिस्टेंस, तो यहाँ से हमें सिर्फ जाने का हमसे पूछा गया है, तो जाने का निकालने के लिए ए से बी तक का, फिर बी से ए तक आने का नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर 15 बटा हो जाएगा 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि जाने का पूछा गया है। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ जाने का पूछा गया है इसलिए, नहीं तो पूछा जाता जाने और आने दोनों का, तो यहाँ सिर्फ 15 घंटा आता, लेकिन यहाँ 7.5 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन एज से पूछ लिया गया था। क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु पूछी गई है, यानी ए और बी ले लेते हैं। ये 4 वर्ष पहले का है, ए बी की 3 गुनी है, तो यहाँ ए का 3 हो जाएगा तो बी का 1 हो जाएगा। फिर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यानी ये हो जाएगा 8 वर्ष। तो यहाँ प्लस का यहाँ पर 8 हो जाएगा और इस साइड भी यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। 8 साल बाद ये हो जाएगा ए और बी की आयु, ए की आयु बी की 2 गुनी है, तो यहाँ 2 और 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 रेशियो का ये डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेंगे तो 1 आ रहा है, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 8 एकम 8, ये 8 वर्ष है, 8 एकम 8, इसमें मल्टीप्लाई करने पर 8 में, तो चलिए यहाँ से आ गया 8 वर्ष। जब एक रेशियो का मान 8 वर्ष आ गया है तो ये है 4 साल पहले का, ये 4 साल पहले का है प्रेजेंट, ये 4 ईयर एगो
जो कि 4 साल पहले का है, यानी ए और बी। ए का है 4 साल पहले का 3, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक रेशियो का मान 8 है तो 3 इंटू 8 कर लेंगे, यहाँ से 24 आ जाएगा। अगर इसका निकालते तो यहाँ 1 इंटू 8, तो यहाँ से 8 ही आता। ये है 4 साल पहले का, 4 साल पहले का है। जब 4 वर्ष पहले का है 24, तो प्रेजेंट में पहले से हमें वर्तमान में आना है। वर्तमान में आने के लिए +4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष यदि बी का पूछा जाता तो यहाँ 4 ऐड करते तो 12 वर्ष, लेकिन ए का पूछा गया है तो ए इस क्वेश्चन का राइट यहाँ पर ए का हो जाएगा 28 वर्ष। ए का वर्तमान आयु 28 वर्ष निकल कर आ जाएगा, यही पूछा गया है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि 2 + √3/2 - √3 प्लस है 2 - √3/2 + √3 प्लस 11 है, यानी ये क्वेश्चन इस तरह दे रखा है। अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देती हूँ 2 + का √3 और बटा में है 2 - का √3 प्लस यहाँ पर लगेगा 2 - √3/2 प्लस का √3 और यहाँ पर +11 रहेगा, +11 रहेगा, वो भी रूट के अंदर है, 11 भी अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ से जैसे कि प्लस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2, यहाँ पर 2 + 3 है और यहाँ पर 2 + 3 है, तो ये स्क्वायर बन रहा है, यानी 2 + √3 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस भी लग जाएगा यहाँ पर। फिर 2 माइनस इसका और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से 2 - √3, यहाँ पर भी 2 बार है तो इनका भी स्क्वायर कर लेंगे और बटा में यहाँ पर आने वाला है 2 - √3, इनका एलसीएम ले लेंगे, -2 - √3 का और 2 + √3 का, तो यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे 2 - √3 इंटू 2 + √3, 2 + √3, तो यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, हर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से बन रहा है a - b इंटू a + b। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं बताई हूँ, यदि a - b इंटू a + b हो, ये बराबर होता है a² - b² के, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। तो यानी a को मानेंगे हम, a को जैसा कि 2 मानेंगे और b को √3 और इसका स्क्वायर कर लेंगे और √3 का स्क्वायर कर लेंगे, √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो आप सभी को पता होगा 2 का तो स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, सिर्फ रूट बच जाता है और इनके बीच माइनस का साइन है, जैसे कि a² - b², तो इनके बीच भी माइनस लग जाएगा और √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। तो ये हो गया a - b स्क्वायर करने के बाद, ये हो गया, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो बटा में तो यहाँ पर 1 आ रहा है, बटा में यहाँ से तो 1 मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, जब भी दे रखा होता है a + b का होल स्क्वायर और इनके बीच प्लस का साइन रहता है इंटू a - b का होल स्क्वायर, और तो ये बराबर हो जाता है 2 इंटू a² प्लस का, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इधर कर देती हूँ, बराबर में आ जाएगा इधर 2 इंटू a² प्लस b² के, a² प्लस b² के, जैसा कि ये फॉर्मूला है यहाँ पर a - b और a + b, ये बराबर होता है a² - b² के। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस का साइन लग जाता है, तो यहाँ हो जाता है 2 इंटू a² प्लस b²। तो यहाँ से जब a + b का होल स्क्वायर ये तो दे रखा है और a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 - √3, तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ मिलेगा 2 इंटू a² प्लस b²।
मिलेगा। तो यहाँ अंश में तो हर में आ गया 1 और अंश में आ जाएगा, इसको ए 2 को ए मानेंगे और 3 को √3 को बी मानेंगे। तो यहाँ 2 लगेगा, 2 लगा देती हूँ, इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा ए का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कर लेंगे, रूट हटेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये हो जाएगा। और ये अंडर रूट के अंदर है, जब ये रूट के अंदर है तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 7, 7 और 2 कर लेंगे 14, इनका मल्टीपल 14 बन रहा है, तो ये अंडर रूट 14 आ जाएगा। और ये 11 भी रहेगा, ये रूट के अंदर, रूट पहले मैं हटा दी थी, ऐसे ही सॉल्व कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर 11 है तो अंडर रूट 14 प्लस हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 14 और 11 इन दोनों का सम कर लेंगे, ये रूट के अंदर ही रहेगा, 25 आ जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो कि ये वाला यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज ए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 1 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोण बी 30 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो कि दे रखा है 7.8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी परिमीटर निकालना है। तो सबसे पहले एक ए बी सी त्रिभुज, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं जिनका कोण इन दोनों के बीच ए बी और बी सी के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ पर कहा गया है ए बी साइड ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, बी सी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर x का ही हमें वैल्यू पता करना है, तभी हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। यदि x का मान हमें पता होगा तभी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में x का मान हमें निकालना होगा। और AC जो कि 3 सेंटीमीटर दे रखा है, AC 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एरिया निकल कर एरिया होता है, एरिया बराबर 1/2 और जब दो त्रिभुज दो साइड के बीच एक कोण बन रहा हो, एंगल बन रहा हो, तो वैसे तो त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन जब कोण बनता है दो त्रिभुज के दो साइड के बीच, तो यहाँ पर आता है, यहाँ 6 सेंटीमीटर और इंटू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यानी 6x हो जाएगा, 6 इंटू x कर लेंगे तो यहाँ से 6x निकल कर आ जाएगा। ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को साइन 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें 1/2 इंटू 6x, क्योंकि दोनों साइड का मल्टीपल आता है, यहाँ पर कोण के दोनों साइड का, बीच वाले कोण के दोनों साइड का मल्टीपल आता है, तो 6 इंटू x करने पर 6x आ गया, इंटू 30 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ तक हो गया क्लियर, इसको काट लेंगे और यहाँ बराबर भी करना होगा, जैसे कि यहाँ, चलिए इस साइड में कर देती हूँ। एरिया दे रखा है त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 7.8 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ बराबर कर ली, 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा 6, अब यही 3 से ये 7.8 चला जाएगा, 7.8 चला जाएगा, ये 26 से 26 तियाँ 78 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद 2 है और यहाँ पर 26 है, लेकिन यहाँ दशमलव लगेगा, 26 नहीं है 2.6 है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 26 यानी 2.6 इंटू 2 कर लेंगे, 6 दूनी 12, 4 और 1 5, 26 दूनी के 52, 5.2 आ जाएगा, यहाँ से 5.2 आ जाएगा। तो हमें x का मान मिल गया, यहाँ x का मान हमें मिल गया 5.2।
ये x का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप सभी को पता होगा a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 किया जाता है। ऐसे ही सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो यहाँ से ए जो कि है 6 सेंटीमीटर, यानी ये साइड ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर है तो 6 ले लेंगे। बी सी दे रखा है और यहाँ पर ए सी 3 सेंटीमीटर है, 3 ले लेंगे साइड। और एक्स का मान जो कि यहाँ से बी सी का साइड बी सी 5.2 है और बटा में 2 करना है। 6 3 9 9 और ये हो जाएगा 9 1 10 10 14.2 बटा हो जाएगा 2। तो इसको काटेंगे तो 2 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 2 एकम 2 71, 7.1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा 7.1। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जब बीच में दो भुजाओं के बीच यदि कोण दे रखा हो तो ये वाला एरिया का ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेने दीजिए। क्वेश्चन है ए किसी काम को क्वेश्चन दे रखा है ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 35 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन जो इसका एलसीएम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ए 25 दिन में कार्य को कर रहा है, बी 35 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर 25 का मल्टीपल देख लेंगे, 25 का गुणज 5 × 5 ले लेंगे। और यहाँ से मैं इस तरह इसलिए करेंगे ताकि यहाँ पर एलसीएम निकालना हमें आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। और 35 7 और 5 का मल्टीपल गुणज बन जाएगा। अब यहाँ से 5 2 बार आ रहा है और यहाँ पर 5 और 7 का गुणज है, तो 5 × 5 ले लेंगे क्योंकि यहाँ और यहाँ। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 बचा, यहाँ पर 7 का भी गुणज ले लेंगे। अब जो यहाँ पर हमें ए की इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता चाहिए, तो यहाँ 5 जो कि है, लेकिन बचा यहाँ पर 7, तो सिर्फ 7 आएगा। फिर यहाँ पर 5 और 7 दोनों है, 5 और 7 दोनों हैं, तो हम क्यों ना एक ही 7 यहाँ से हमें एक ही 5 हमें यहाँ से मिलेगा। तो अभी यहाँ पर ए और बी, ये तो ए की इफिशियंसी 7 हो गई और बी की इफिशियंसी 5 हो गई, यानी ए की कार्य क्षमता 7, बी की कार्य क्षमता 5। अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों का योग कर लेंगे सम। 7 5 12 आ जाएगा, ये कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी जो कि निकल कर आ जाएगी ए और बी की 12 आ जाएगी। और टोटल यहाँ पर ये होता है टोटल वर्क, यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ जो आता है, मैं थोड़ा सा 5 × 5 × 7, ये होता है टोटल वर्क। तो हमें चेक करनी है ए और बी मिलकर कार्य को यानी टोटल वर्क को कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ से 25 × 5 कर 25 × 7 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 175 टोटल वर्क है। और इफिशियंसी ए और बी दोनों की है 12, तो 175/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सर्कल का है, वृत्त का है। क्वेश्चन दे रखा है यदि वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि पेरीमीटर, ये 2πr के बराबर होता है। यहाँ रेडियस r बराबर जो कि 7 है, क्वेश्चन 11 है, सॉरी r बराबर 11 है। तो यहाँ 2 पाई का मान पाई ही रहने देती हूँ, r जो कि 11 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 22 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एरिया की बात करें तो एरिया होता है यहाँ पर πr² वृत्त की।